तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए हमेशा से एक दुर्लभ और बेहतरीन साधनाएं लेकर के आते हैं जो शायद आप लोगों ने सुनी भी न हो, जो सुनने में, देखने में, पढ़ने में शायद कहीं आपको न मिलती हो। बहुत ही दुर्लभ और गुप्त साधनाएं हम लोग देते हैं। कुछ चीजें अघोर में आती हैं, अवघड़ में हैं, और ये गंदी साधनाएं हैं। इनमें एक शब्द आता है, आप लोगों ने शायद सुना हो, बहुत से लोगों ने, शरभंगी का। सरभंग नाथों में ही इसकी परंपरा है, नाथों में ही इनकी शक्तियां हैं, नाथों में से ही इनके कई हिस्से बटे हुए हैं नाथ संप्रदाय के, और उनमें से ही आते हैं अवगढ़, अघोरी, अलग अलग हिस्से में बटे हुए हैं ये सभी। इनमें से एक आता है सरभंगी। आज मैं आपको एक सरभंगी की सिद्धि बता रहा हूं। जिस सरभंगी का जो काम है, ये सरभंगी आपके जो किसी भी तरह का जो गंदा तंत्र या गंदी क्रियाएं, मैली क्रियाएं, किसी भी तरह का, चाहे वो देवी देवताओं की गई हो, शमशान मसान की गई हो, चाहे काला जादू किया गया हो, या किसी भी तरह का है, सरभंगी की साधना करने के बाद, सरभंगी की शक्ति के द्वारा आप किसी का भी मैला तंत्र, गंदा तंत्र आप आसानी से काट सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। किसी भी तरह का भूत प्रेत केवल इसके मंत्र को पढ़ करके, फूंक मार देने से, जल छिड़क देने से, गंगा जल छिड़क देने से भाग जाता है। किसी भी जगह का यदि हमें स्थान को गंदी शक्ति के द्वारा किलित करना हो या किसी गंदी शक्ति से मुक्त करना हो, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो उपाय होता है वो होता है शरभंगी की साधना और उसकी सिद्धि। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत बड़े मनोबल के साधक हैं, वही इस साधना को संपन्न कर पाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी इसको सिद्ध कर ले। ये उच्च कोटि की साधनाएं हैं, और सरभंगी की जो साधना है उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी। आपको रीढ़ सीधा करके, कमर सीधी करके, वीर भाव में ही इस साधना को पूरे तरीके से संपन्न करना होगा। इसके लिए आपको जो इसमें विशेष क्रिया है वो यह है कि इसे या तो किसी खुली जगह पे करके आए, शमशान में करें, न करें तो इसे अपने किसी एकांत बंद कमरे में करें। कमरा पूरा खाली होना चाहिए, देवी देवताओं के फोटो, तस्वीर नहीं होने चाहिए। किसी भी गंदी नाली का जो पानी होता है उस पानी को इसमें रखना है, और जगह पे उस पर छिड़क करके उस कमरे में पूरे में छिड़काव कर देना है, थोड़ा 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 थोड़ा, और वहीं बैठ करके, उसी कमरे के अंदर ही बैठ करके सरभंगी की साधना सिद्ध होगी। इसमें भी शराब मांस का आपको भोग लगाना है। एक जो चिलम होती है उसमें आप तमाकू भर के उसको अगर आप जला सकते हैं तो जला करके आपको दे देना है। अगर आपको ये करना न आता हो तो एक सिगरेट आपको सादा वाली देनी है, ठीक है, एक सादा इसको सिगरेट इसको देनी है। नॉर्मली इतनी क्रियाएं आपको करनी है, बैठ के इसका मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद जब भी सरभंगी यदि आपके सामने आ जाता है, आप इसकी शक्ति पा लेते हैं, या ये मानसिक रूप से कृपा कर देता है, या जब ये शक्ति खड़ी होती है आपको इनके पैर छू के आशीर्वाद लेना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, सरभंगी को आपको आदेश नहीं देना है। आप सरभंगी के ऊपर हुक्म नहीं चलाएंगे जैसे हम भूत प्रेतों के ऊपर आदेश चलाते हैं। आपको उनको एक, जैसे बड़े देवता की हम कृपा लेकर चलते हैं, सिर्फ कृपा मांगनी है, आशीर्वाद मांगना है, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी सरभंगी सारी क्रियाएं आपको बताता रहेगा, आप करते रहेंगे। इसके द्वारा आप बहुत बड़े चमत्कार दिखा सकते हैं। खाने पीने की वस्तुएं आप मंगा सकते हैं, वस्त्रों को मंगा सकते हैं, जरूरत की चीजें आप मंगा सकते हैं। और सरभंगी की शक्ति से जो एक विशेष चमत्कार है, जो बहुत कम आजकल देखने सुनने को मिलता है, वो ये है कि आप पहने पहने ही अपने वस्त्रों को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई भी शर्ट आपको बदलनी है या चेंज करनी है, तो ये आपके पहने हुए ही अपने कपड़ों को चेंज करके दूसरे कपड़े आपको पहना सकता है। शरभंगी की पावर चमत्कार के हिसाब से और इलाज के हिसाब से दोनों में बहुत ज्यादा है। हर साधक को इसकी साधना पूरे तरीके से संपन्न करनी चाहिए और इसकी सिद्धि को पाना चाहिए। लेकिन इसमें निडर साधक चाहिए, इसमें भी थोड़ी सी डर की और डरावनी आवाजें आने की संभावनाएं रहती हैं, तो केवल कठोर मनोबल का आदमी ही ये साधनाएं संपन्न करे। जिस किसी भी भाई को ये शरभंगी की साधना की प्राप्ति करनी हो, आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और आप हमारे केंद्र पे आके विधिवत
हरेश तंत्र शक्ति साधना केंद्र मथुरा में आकर के आप लोग तंत्र की दीक्षाएं ले सकते हैं और विधिवत तंत्र आप सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आदेश।